गांव के किनारे एक पुराना हवेली जैसा घर था जहां कोई रहना नहीं चाहता था। लोग कहते थे वहां रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है और जो भी वहां गया उसकी जिंदगी बदल गई। उसी गांव में राघव नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था। राघव बहुत सीधा था लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब बात थी। जहां भी वो काम करने जाता कुछ ना कुछ बुरा हो जाता। कभी नौकरी छूट जाती, कभी हाथ जल जाता, कभी अचानक कोई बीमारी घेर लेती। गांव वाले कहते ये पिछले जन्म के पापों का फल है। राघव ने सुनकर हंस देता, अगर पिछले जन्म का कुछ होता तो मुझे याद क्यों नहीं। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा इलाज के लिए पैसे चाहिए। राघव काम की तलाश में शहर गया, लेकिन वहां भी उसे धोखा मिला। जिस मालिक ने नौकरी दी उसने महीने भर काम करवाकर पैसे नहीं दिए। टूटा हुआ राघव रात को उसी पुरानी हवेली के सामने बैठ गया। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप खुला। राघव डर गया, लेकिन माँ की याद ने उसे हिम्मत दी। वो अंदर चला गया। अंदर सब धूल से भरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। एक कमरे में उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब खुलते ही तेज हवा चली और अचानक सामने धुएं से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु बोला, राघव तू आखिर आ ही गया। राघव कांपते हुए बोला, आप कौन? साधु बोला, मैं वही हूँ जिसे तूने पिछले जन्म में धोखा दिया था। राघव हैरान रह गया। मैंने साधु ने हाथ घुमाया और सामने पिछला जन्म दिखाई देने लगा। राघव ने देखा वो पिछले जन्म में एक अमीर साहूकार था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन दिल पत्थर का। एक दिन वही साधु उसे मदद मांगने आया था, अपने बीमार पत्नी के इलाज के लिए। लेकिन राघव ने उसे धुतकार दिया था और कहा था, गरीबों की मदद करके मैं अमीर नहीं बना। साधु की पत्नी उसी रात मर गई और जाते जाते साधु ने कहा था, जिस दर्द को तूने समझा नहीं वही दर्द अगले जन्म में तुझे हर दिन मिलेगा। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ याद नहीं था। साधु बोला, याद नहीं था पर कर्म याद रखते हैं। राघव हाथ जोड़कर बोला, मेरी माँ मर जाएगी, मैं क्या करूं? साधु ने कहा, पाप का एक ही इलाज है, सेवा। कल सुबह गांव के तालाब के किनारे जा, वहां एक बूढ़ी औरत बैठी मिलेगी। उसकी मदद करना बिना लालच के। सुबह होते ही राघव वहां पहुंचा। वहां एक बूढ़ी औरत ठंड में कांप रही थी। लोग गुजर रहे थे लेकिन कोई नहीं रुका। राघव ने अपनी चादर उसे उड़ा दी, उसे खाना खिलाया और घर छोड़कर आया। औरत मुस्कुराई, बेटा भगवान तेरा भला करे। जैसे ही वो घर पहुंचा, दरवाजे पर वही मालिक खड़ा था जिसने पैसे नहीं दिए थे। वो बोला, मुझे रात भर नींद नहीं आई, ये लो तुम्हारी मेहनत की मजदूरी और माफी भी। राघव हैरान रह गया। पैसा लेकर वो माँ का इलाज कराने भागा। कुछ दिनों में माँ ठीक हो गई। राघव रोज गरीबों की मदद करने लगा। कभी किसी को खाना देता, कभी दवा दिलाता, कभी किसी बूढ़े को सहारा देता। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसे अच्छी नौकरी मिली, फिर अपना छोटा व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते सफल हो गया। एक दिन वो फिर उसी हवेली पर गया। साधु फिर दिखाई दिया, मुस्कुराते हुए। अब समझ आया? राघव बोला, हाँ, पिछले जन्म का पाप,
इस जन्म की सेवा से मिट सकता है। साधु बोला, यही जीवन का सत्य है। इतना कहकर साधु गायब हो गया। उस दिन के बाद हवेली से कभी रोने की आवाज नहीं आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म कभी खत्म नहीं होते, लेकिन सच्चे पश्चाताप और अच्छे कर्मों से बुरे फल बदले जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब